नमस्कार दोस्तों ये मेरा पहला रिएक्शन वीडियो है। एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं प्रियंका भारती जी पे एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं। दरअसल मेरे को ये लेडी इतनी बढ़िया लगती है, इतनी हाजिर जवाब लेडी है कि बीजेपी वालों की सिट्टी पिट्टी गुम कर देती है और हर चीज की डीप नॉलेज है। कब किसने कहा, क्या कहा, किसको क्या कहा, बहुत सही तरीके से और बिल्कुल जिस टाइम पे बोलना चाहिए उस टाइम पे बोलती है। मैं सच्ची में ऑनेस्टली दिल से अच्छे इरादे से मैं इस लड़की का बहुत कायल, मतलब इस एज में राजनीति की इतनी समझ बहुत कम लोगों को होती है और जब ये मंच पे बोलने आती है या किसी डिबेट में आती है, आप खुद देखना दोस्तों, जितने वीडियोस इसके आप देखेंगे ये इतने बढ़िया तर्क देती है ना ये कि बीजेपी वालों को रास्ता नहीं मिलता कि हम भागे कहां पे। आपको शायद पता होगा दोस्तों, प्रियंका जी को और कंचना यादव को ये जितने भी गोदी मीडिया वाले हैं इन्होंने बैन कर रखा है कि आप हमारे डिबेट में नहीं आएंगे। मतलब इतना डरते हैं। मेरे को तो लगता है अगर बीजेपी वालों को ये पता लग जाए कि कल के डिबेट में ये दोनों में से कोई भी आ रहा है तो मेरे को नहीं लगता उनको नींद आती होगी, और अगर ये दोनों आ रहे हैं फिर तो उनको भूख भी नहीं लगती होगी, पक्की बात है। तो चलिए आज हम प्रियंका जी का ये वीडियो देखते हैं जिनमें उन्होंने, प्रियंका भारती जी ने नविका कुमार की वो धुलाई करी है कि आपको देख के मजा आ जाएगा। मेरे को तो बहुत मजा आया, तो मैंने सोचा इसको तो जरूर शेयर करना चाहिए। चलिए देखते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मैं पूछना चाहती हूँ प्रियंका जी, तेजस्वी जी या राहुल गांधी जी किसी ने एक शब्द नहीं बोला। आज ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी देश की विचारधारा है। नविका जी, ये नवभारत टाइम्स का ही, आप ही के पोर्टल का ये कटिंग है न्यूज का, जहां साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति वहां जिसने गाली दी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि ना वो राजद से जुड़ा है ना वो कांग्रेस से जुड़ा है। एक बात क्लियर। अब दूसरी ही क्लिपिंग आप ही की है, कटिंग है ये न्यूज पोर्टल की, नवभारत टाइम्स की। ये कटिंग में ऊपर में ही लिखा हुआ है, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने राहुल गांधी की मां को दी मंच से गाली। एक जो हमारी पार्टी से नहीं जुड़ा, एक जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का। अब ये तो बातें मैंने आप ही के पोर्टल से मैंने कहा था ना, लेकिन बात यह है कि किसी की भी मां, चाहे वो मोदी जी की मां हो चाहे किसी की भी मां हो, गाली देना किसी भी तरीके से कोई समर्थन नहीं कर सकता। भले भाजपा ही करते हो, हम इसकी निंदा करते हैं। और खुद मुझे लगता है कि मोदी जी की मां भी अगर आज जीवित होती तो शर्मसार हो रही होती मोदी जी की हरकतें देख करके, क्योंकि वो कभी भी इस देश की मां अपने बच्चे को ऐसे नहीं पालती पोसती, ऐसी भाषा नहीं सिखाती किसी महिला के खिलाफ बोलने के लिए जो मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। जर्सी गाय, मिक्स बीट बोलना। टाइम अप कर रहे हैं इनका। पर मुझे लगता है कि मोदी जी की मां ने उन्हें नहीं सिखाया। वो घर से भागे थे ना, वो आरएसएस में सीखे हैं, वहीं से महिलाओं का विरोध कैसे करना है, सेक्सिस्ट रिमार्क्स कैसे देने हैं, वहीं से सीख करके आए हैं। और वहीं से सीख करके आए हैं, जनता को भी सिखा रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी, कहते हैं गालियों की डिक्शनरी है मेरे पास। बाप रे। और इनके सांसद हो, क्या सदन में गाली नहीं देते? इनके विधायक जनक सिंह हर जगह देते हैं, गाली देते। मोदी जी उन लोगों को फॉलो नहीं करते जो महिलाओं को गाली देते हैं। तो ये तो पूरा ट्रेंड है ना नविका जी। और एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि देश का ये दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति जो महिलाओं का रेट लगाता है, ये बोलता है कि एक महिला 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, ये ऑब्जेक्टिफाइंग है और बोली नहीं लगाई जा सकती है कि प्रियंका जी आप कह रही हैं न्यूज रिपोर्ट पोर्टल रिपोर्ट, नविका जी को जवाब नहीं आ रहा। ये दिखा रही है। मैं आपको नेता का बाइट सुना देती हूँ जिन्होंने माफी मांगी है, सुना दूं क्या? राधिका खेड़ा जी, गंदी नाली का कीड़ा। अब ये सुनिए ध्यान से। पागल, भस्मासुर, बंदर, वायरस, रेणुका चौधरी ने कहा था, हिटलर, मतलब इतनी लिस्ट है, 140 ऐसी गालियां हैं जिनको मैं बोल भी नहीं सकती। दोस्तों एक बात सुनिए, आपने इतने प्रधानमंत्री हमारे देश के आगे उन सब के बारे में सुना होगा। जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन जी, ये सभी आदर योग हैं, बहुत ही इंटेलेक्चुअल बंदे थे। इनकी समझ, इनकी सोच ये गंदी राजनीति से बहुत परे थी। मतलब आज तक आपने कभी सुना है कि किसी भी प्रधानमंत्री को किसी ने गालियां दी हैं? और एक मोदी जी हैं, वो कहते हैं मेरे को रोज 3-3 किलो गालियां मिलती हैं। कुछ लोग सुबह शाम
मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। और मैं तो पिछले 20-22 साल से बड़ी वैरायटी की गालियां खा चुका हूं। भाई साहब, एक बंदे को गलतफहमी होगी, 2 को होगी, 3 को होगी, मतलब इनको तो हर कोई गाली दे रहा है। अरे सभी गाली दे रहे हैं, तभी तो गालियां इकट्ठी होके 3 किलो बन जाती होंगी रोज की। महीने की हो गई 3 दिए 9, 90 किलो ये हो गई, और 12 महीने की कितनी हो गई? भाई बहुत स्टेमिना है मोदी जी का। चलिए आगे देखते, मैं ऑन करता हूँ। लेकिन ये लोग कहेंगे कि ऐसा कहा गया वैसा कहा गया। मैं चैलेंज के साथ कहती हूं, आज तक किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी ने ऐसी घटिया स्तर की भाषा नहीं कही। अच्छा, और आप देखिए ना, हर चीज मान लेते हैं, चलिए वो आपका आदमी नहीं है, कुछ नहीं है। गाली किसके मंच से दी गई? कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से। वो ठीक ऐसे मंच जिसमें कुछ हफ्ते पहले ना कन्हैया कुमार को चढ़ने की इजाजत दी गई थी, ना पप्पू यादव को। तो सब जानते हैं कि संचालित उन मंच को राहुल गांधी कराते हैं। चलिए, राहुल गांधी ने गाली दिलवाई, लेकिन आज आप लोग जबरदस्ती बना रही है। माफी नहीं मांगना चाहते। ये तो बोल सकते हैं कि हमारे मंच पे ऐसे किसी की जगह नहीं है कि किसको भी गाली दी जाए। मैं 1 मिनट यहाँ रोकना चाहता हूँ, सुनिए 1 मिनट। देखिए, एक बात सुनिए। आपने वो वीडियो देखा होगा जहां पे गाली दी गई थी। उस बंदे ने मंच पे चढ़कर गाली नहीं दी थी, उस वक्त प्रोग्राम खत्म हो रहा था। ठीक है, प्रोग्राम खत्म हो रहा था, भीड़ इकट्ठी हो रही थी। उसको किसी ने मंच पे आके नहीं बोला कि आप कुछ बोलना चाहते हो। वो अब बंदा, उसको भेजा गया है कि उसके मन में कोई गुबार था जो वो निकालना चाहता था। और ये देखिए, जबरदस्ती बना रही है कि हाँ चलो मान लिया कि राहुल जी ने उसको बोला था गाली देने के लिए। हद हो गई यार, मतलब जबरदस्ती तुम किसी के मुंह में ठूस रहे हो, इल्जाम ठूस रहे हो कि नहीं भी खाओ खाओ, हम तुमको इल्जाम दे रहे हैं। ना, कांग्रेस का डीएनए नहीं है गाली देना। हमने कभी भी गाली वाली राजनीति नहीं की। ये हमेशा से डीएनए भारतीय जनता पार्टी का रहा है। इनकी राजनीतिक रोटियां केवल 2 विषयों पर सेकती हैं। एक, लोगों में अंदर उन्माद फैलाओ, चाहे वो कम्युनल लाइंस हो, चाहे विक्टिम कार्ड खेलो, और 2, वोट चोरी करो। वोट चोरी को राहुल गांधी जी ने बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में एक्सपोज किया है, और गाली वाले मैटर पर जनता इनको एक्सपोज करेगी, क्योंकि इनकी गाली का जो डीएनए है वो राइट फ्रॉम प्रधानमंत्री जी से स्टार्ट होता है। प्रधानमंत्री जी देखिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलते हैं, जर्सी काऊ बोलते हैं, हाइब्रिड सन बोलते हैं, क्या क्या। सही बात है, जो ऊपर से बहेगा वही नीचे आएगा। से प्रधानमंत्री की माता जी को गाली दे नहीं, हमने बोला ना, हमने नहीं कोई गाली दी। राहुल गांधी ने गाली दी है क्या? मंच पे कोई बीजेपी का एजेंट घुस करके प्रधानमंत्री को गाली देता बात। सही बात, यही बात मैं कह रहा था। हम पहले भी बोल चुके हैं कि हमको रोज हजारों गालियां मिलती हैं, हमारा गालियों से ही पेट भरता है। तो शायद इस बार थोड़ी कम पड़ गई हो, 2-4 एजेंट भेज दिए होंगे और जाके गाली दे के आओ। क्या आपको प्रधानमंत्री की माता जी की गाली नहीं लगती? आपको बिहारियों को दी हुई गाली नहीं लगती? कौन सा संविधान लेकर घूम रहे हैं आप अपनी जेब में? लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। ये फोटो ऑप्स और वीडियो बनाना, भाषण देना, जनता को इमोशनल करना प्राइम मिनिस्टर की पुरानी आदत है। अपनी मां के सामने उनके चरणों को धोना, 10 कैमरों के बीच में रील्स को वायरल करना, दिखाना देखो मैं अपनी मां का कितना प्यारा बेटा हूं, सिर्फ इसलिए कि जनता का। आपने कभी अपनी मां के पैर नहीं धोए? आपने अपनी मां के चरण कैमरे के सामने नहीं धोए मैडम? कैमरे के सामने नहीं, जनता के लिए नहीं। ये मां और बेटा का अपना एक रिश्ता होता है, अपने मोमेंट्स होते हैं। उन्होंने इन रील्स को दिखा करके वोट मांगने की कोशिश की। सार्वजनिक जीवन क्या होता है भाई? सार्वजनिक जीवन में तो पत्नी के साथ भी होता है। मां का निधन हो गया, बेटे के बाल वहीं के वहीं है, कई धर्मगुरुओं ने बोला। आपने सुन लिया प्रियंका जी? वो जो फोन पर आप दिखा रही हैं, मैंने आपको कांग्रेस के नेता का साउंड बाइट सुना दिया। कोई आप टिप्पणी देंगी? क्या सच है, क्या गलत है? या 7 दिन की चुप्पी पर जवाब देते नहीं बन रहा था, तो सिर्फ गूगल सर्च ही आपका सहारा है? नाविका जी, माने कि आप ये कह रही हैं कि आपका जो नवभारत टाइम्स का न्यूज पोर्टल है वो झूठ चलाता है? अरे हाँ भाई हाँ। जो मैंने दिखाया, माननीय प्रियंका भारती जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कांग्रेस के नेता हैं, जो आपकी गठबंधन के हिस्से हैं, जो रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनको आप नहीं पहचान रही है? माननीय प्रियंका जी, मैं तो आपसे यही पूछ रही हूँ।
नहीं, बड़े प्रेम से बोलेंगे माननीय नविका जी, उनको भी हम पहचान रहे हैं और जो आपका न्यूज पोर्टल बता रहा है वो भी आपको दिखा रहे हैं, जो कह रहा है कि जो व्यक्ति गाली दिया है वो न राजद का जुड़ा हुआ है न कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। हम तो पूरा शक हमको शुरू से ही था कि भाजपा ने भेजा होगा ये सब माहौल क्रिएट करने के लिए। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों आपने देखा नविका जी, मतलब ये तो साफ साफ दिख रहा था कि नविका जी हैं। वो जो एक और लेडी बैठी थी, मैं उनका नाम देखना भूल गया, मैं मिस कर गया क्योंकि मेरा ध्यान जरा उनकी बहस में लगा हुआ था, प्रियंका जी की और श्रीवास्तव जी की। तो मतलब अब उनके पास कोई जवाब नहीं था, मतलब अब उनको वो बहस कर ही नहीं पा रहे थे। वो उनको बोली तुम गूगल सर्च करते हो, और उसने बोला कि मैं तो आप ही का पोर्टल देख रही हूं। और अब मैं आपको बात बताता हूं, उन्होंने जो बाइट दिखाई, देखिए बाइट दिखाना एक अलग चीज होती है। आपने देखा होगा कि पहले राहुल गांधी जी का बहुत इन्होंने सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया था। ये जो भी इनका यूनिवर्सिटी, सोशल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है बीजेपी वालों की, उन्होंने जो आलू की बजाय एक तरफ से आलू डालोगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, वो उन्होंने मोदी जी का एक भाषण का एक हिस्सा था जो कोट किया था, लेकिन उसको काट कर एक छोटा सा हिस्सा इन्होंने दुनिया के सामने, भारत के सामने, हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया और उसको राहुल गांधी जी को पप्पू बोलने की कोशिश करी। लेकिन उस इंसान की, मतलब आप वो देखिए, सहनशीलता कह सकते हैं आप, उसकी सहनशीलता देखिए, उसका सब्र देखिए। उसको मालूम था कि वो बंदा गलत नहीं है। और मेरे गुरुजी कहा करते थे कि जिंदगी में हर पत्थर पे कभी ना कभी धूप आती है। और ये अब राहुल जी पे ये बात सच हो रही है। अब धूप आ रही है राहुल जी पे, मतलब अब समय आ रहा है राहुल जी का। अब भागने के लिए बीजेपी वालों को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वो क्या कर रहे हैं, जो अंट शंट हो सकता है, जो उनसे बन पड़ता है, वो सही बात करी उन्होंने। जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि इनको इतनी गालियां पड़ती, इतनी आदत पड़ गई, शायद उस दिन कम पड़ गई हुई, तो उन्होंने बोला कि कोटा पूरा कराओ। तो हो सकता है कि वो इन्हीं का कोटा पूरा करने गया होगा। और जो भी ये बीजेपी वाले हमारे भारत में गंद डाल रहे हैं, जो भी कचरा फैला रहे हैं, उस कचरे को साफ करने का भी टाइम आया है। हम हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम कहीं से तो शुरुआत कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे बहुत समय से हूं दोस्तों, लेकिन इस तरह के कंटेंट मैंने कभी नहीं बनाया। मैं देखा करता था, तो मेरे को लगा कि मुझे कंटेंट बनाने चाहिए। मेरे 2 ऑलरेडी चैनल हैं, लेकिन ये इस तरह का चैनल मैंने फर्स्ट टाइम शुरू किया है जिसमें मैं अपना फेस दिखाऊं। मेरा फेसलेस 2 चैनल हैं, लेकिन मैं ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूं। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा, ताकि हम मिलकर किसी भी जरिए से इस बात को कि अब समय भारत का बदलने वाला है, इसमें सभी अपना योगदान डालें। कल को जब राहुल जी आएंगे, कांग्रेस का कोई भी नेता आएगा, हमारे देश की हालत चेंज होगी, तो किसी को ना बोले, लेकिन हमारे अंदर से हमारा जमीर तो हमें बोलेगा कि हाँ भाई, इसमें हमारा भी योगदान था। चलिए, बात करने पे तो बहुत लंबी निकल जाएगी, मतलब पूरी रात निकल सकती है। बहुत लंबे लंबे किस्से हैं इनके, तो अगर सभी कुछ अभी बोल देंगे तो फिर अगली वीडियो में क्या देखेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा ये वीडियो देखा। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए ताकि ये चैनल ग्रो हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।